21 सितंबर 2024 की सुबह बेंगलुरु के व्याली कबल के घर से बहुत तेज बदबू आ रही थी। तो इस घर के ओनर और इस लड़की की मां को यहां पे बुलाया जाता है, जो कि यहां पे पास में ही रहते थे। लेकिन जैसे ही वह पहुंच के यह दरवाजा खोलते हैं तो जो मंजर उन्होंने देखा वह बहुत ही ज्यादा भयानक था। एक लड़की के लगभग 59 टुकड़े इस कमरे में बिखरे हुए थे। यह मंजर इतना भयानक था कि पुलिस तक इस कमरे में नहीं रुक पाई। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का यह जो इंसिडेंट है यह इतना भयानक है कि हर उस इंसान को, स्पेशली हर उस लड़की को जो अपनी फैमिली से दूर रहती है, अकेली रहती है, उसको झकझोर के रख देगा। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 2019 में, जब हेमंत दास और महालक्ष्मी की शादी हुई थी। यह दोनों नेपाल से हैं, लेकिन शादी के बाद एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए यह बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे, सो दैट ये अच्छा पैसा कमा सके। इसके बाद फैमिली काफी अच्छे से सेटल डाउन हो भी गई थी। जो हेमंत था वो एक मोबाइल की शॉप पे काम करता था, वहीं जो महालक्ष्मी थी वह मालेश्वर के एक फेमस मॉल में काम करती थी एज अ सेल्स वुमन लीडर। जिसके बाद दोनों की लाइफ जो थी वो सॉर्टेड चल रही थी। इसी ड्यूरिंग इनके घर पे एक बेटी ने भी जन्म लिया। 2023 तक, मतलब शादी के 4 साल तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 2023 के मार्च या फिर अप्रैल मंथ से इन दोनों में डिफरेंसेस आने लग पड़े, जब हेमंत को शक हुआ कि महालक्ष्मी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और इस लड़के का नाम था अशरफ। वहां पे एक हेयर सेलो में काम करता था और हेमंत को यही शक था कि महालक्ष्मी का उसके साथ ही अफेयर चल रहा है। जिसके बाद हेमंत ने अपने ही लेवल पे इस चीज की रिसर्च करनी शुरू की और धीरे धीरे वह इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि जो भी उसके दिमाग में चल रहा था अशरफ और महालक्ष्मी को लेके, वह बिल्कुल सच था। असल में दोनों का अफेयर चल रहा था, जिसके बाद इन दोनों में काफी लड़ाइयां होनी शुरू हो गईं। इन लड़ाइयां के लगभग 8-9 महीने के बाद दोनों सेपरेट हो गए। दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। जो हेमंत था उसने अपना एक अलग अपार्टमेंट ले लिया, वहीं जो महालक्ष्मी थी वह अपनी मां और बहन के साथ वहीं पर शिफ्ट हो गई, जो कि बेंगलुरु में ही रह रहे थे। शुरुआत में जो इन दोनों की बेटी थी, शुरुआत के 4 महीने वह महालक्ष्मी के साथ रही। लेकिन इसके बाद महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को हेमंत के पास छोड़ दिया, जिसके बाद वह कभी कभार जैसे महीने में 1 या 2 बार उससे मिलने जाती थी। इसके अलावा इनके रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा था। अब महालक्ष्मी कुछ दिन अपनी मां और बहन के साथ रहने के बाद एक अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। यह जो अपार्टमेंट था यह बेंगलुरु के ही व्याली कवल में 6 अक्रॉस पाइपलाइन रोड पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जहां पे एक सिंगल रूम सेट महालक्ष्मी ने लिया हुआ था। महालक्ष्मी सुबह 9 बजे काम पर निकल जाती थी, रात को लगभग 10 बजे के अराउंड वापस आती थी। जिस वजह से जो अड़ोस पड़ोसी थे वह भी महालक्ष्मी को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। ना किसी से ज्यादा महालक्ष्मी की बातचीत होती थी। कभी कभार कुछ लोगों को महालक्ष्मी सिर्फ आते और जाते ही दिखाई देती थी। अब 21 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था और पूरा देश आज इसी के बारे में बात कर रहा है। 21 सितंबर की सुबह इसी 3 स्टोरी बिल्डिंग में जो भी अड़ोस पड़ोसी लोग रह रहे थे, महालक्ष्मी के उनको एक बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया होता है। और यह जो बदबू आ रही थी यह महालक्ष्मी के रूम से ही आ रही थी। जिसके बाद उन्होंने जो ओनर था इस बिल्डिंग का, उसको कॉल करके बुलाया। ओनर वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि बदबू सच में बहुत ज्यादा आ रही थी। तो उसने देखने की कोशिश किया कि अगर दरवाजा खुला हो तो वो अंदर जाके देखे, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। तो अब उनको समझना है कि वो आगे करें क्या। तो जो ये ओनर था, इसने जाके जो रेंट एग्रीमेंट हुआ था वो कागज देखने शुरू किए। उसमें जो महालक्ष्मी थी उसने अपनी मां और बहन का भी कांटेक्ट शेयर किया था। अब यह जो ओनर था इसने महालक्ष्मी की मां, जिनका नाम है मीना राणा, उनको कॉल की और महालक्ष्मी की मां को सबसे पहले उन्होंने यह पूछा कि महालक्ष्मी कहां पे है। तो उन्होंने यह बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह महालक्ष्मी से कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसका फोन कंटिन्यूअसली स्विच्ड ऑफ आ रहा है। वहीं उन्होंने ऑफिस में भी कोशिश की उससे फोन करके बात करने की, लेकिन ऑफिस में भी उनको यही बताया गया कि महालक्ष्मी का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है और वह वहां पे आई ही नहीं है कुछ दिनों से।
जिसके बाद ओनर ने उनको बताया कि महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से उनको बहुत तेज बदबू आ रही है। और यह सुनते ही महालक्ष्मी की मां के दिमाग में इस तरह की चीजें चलनी शुरू हो गई थीं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी इंसान के घर से इस तरह की स्मेल आना, और स्पेशली जब वह इंसान पिछले कुछ दिनों से गायब हो, यह किसी भी फैमिली मेंबर को डरा के रख दे। कुछ ऐसा ही महालक्ष्मी की मां के साथ भी हुआ। महालक्ष्मी की मां और उसकी बहन दोपहर के लगभग 2 बजे के अराउंड महालक्ष्मी के अपार्टमेंट में पहुंची। वहां पे जो महालक्ष्मी की मॉम है, उनके पास एक अल्टरनेट की थी, जो कि महालक्ष्मी ने ही उनको दी थी, कि अगर कभी महालक्ष्मी ऑक्यूपाइड हो या फिर यहाँ पे ना हो तो वह खुद से आके यहाँ पे अंदर बैठ सके या फिर रेस्ट कर सके, या फिर जब भी उससे मिलने आए तो अगर पहले पहुंच जाए तो भी अंदर आके बैठ जाएं। तो उन्होंने यह दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही यह मंजर इस तरह से था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी बदबू जो थी वो कमरे के अंदर जमा हो गई थी, क्योंकि कोई भी खिड़की दरवाजा कुछ भी खुला नहीं था। और दरवाजा खोलते ही यह बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी इंसान अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन महालक्ष्मी के जो माँ और बहन थी, उनकी तो यह फैमिली मेंबर की बात थी, तो वो ही हिम्मत करके अंदर गए। लेकिन जो अंदर उन्होंने देखा, उसको देखने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई। यह जो फर्श था, इस पर बहुत सारे कीड़े, खून और सिर्फ इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए। देखते ही उन दोनों की तो एक तरह से चीख ही निकल गई और वह दोनों चीखती हुई बाहर निकली। जिसके बाद जो ऑनर था वह भी बहुत बुरी तरह से डर गया और उसने फटाफट से पुलिस को बताया। इसके बारे में सब कुछ पुलिस भी 10 से 15 मिनट में ही वहां पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस वालों ने अंदर जाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, वैसे ही उल्टे पैर वो वापस आ गए। ये स्मेल इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी इंसान अंदर टिक ही नहीं पा रहा था। पुलिस वालों ने इस स्मेल से बचने के लिए 2 मास्क पहने, जिसके बाद वह हिम्मत करके अंदर गए। अंदर का नजारा जो था, वह जैसा मैंने आपको बताया बहुत भयानक था। दोपहर का टाइम था और अंदर ना कोई लाइट थी और खिड़कियां सब बंद थीं, जिस वजह से कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। लेकिन फिर भी जो उनको दिखाई दे रहा था वह यही था जो मैंने आपको बताया, सिर्फ मांस के टुकड़े, वह भी इंसानी मांस, खून उन सारे फर्श पे, और इसके अलावा कीड़े जो कि उन टुकड़ों को खा रहे थे। अब इसके बाद पुलिस वालों ने थोड़ा यहां वहां खंगालना शुरू किया। जब उन्होंने थोड़ा और ढंग से देखा तो उन्होंने देखा कि फ्रिज से कुछ निकल रहा है, जो कि फर्श पे काफी आगे तक गया है, एक लाइन बनाता हुआ, और यह शायद और कुछ नहीं बल्कि खून था। तो इसके बाद उन्होंने जब फ्रिज की तरफ देखा तो फ्रिज भी थोड़ा सा खुला हुआ था। आगे जाके उन्होंने फ्रिज को खोला, लेकिन फ्रिज को खोलने के बाद यह जो बदबू थी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। पुलिस वाले फिर से बाहर गए। उन्होंने एक मास्क उसके ऊपर और पहना, जिसके बाद वह हिम्मत करके वापस कमरे के अंदर गए। फ्रिज खोला और फ्रिज के अंदर जो चीज थी उससे भयानक, शायद इन पुलिस वालों ने तो छोड़िए, बल्कि वहां पे जो लोग थे उन्होंने भी कुछ नहीं देखा होगा। यह 165 लीटर का एक फ्रिज था, जिसमें 3 कंपार्टमेंट्स थे। जो सबसे ऊपर वाला कंपार्टमेंट था, उसमें किसी इंसान के 2 पैर रखे हुए थे। जो बीच वाला कंपार्टमेंट था, इसमें जो बाकी बॉडी के पार्ट्स थे वो रखे हुए थे, और जो सबसे लास्ट जो निचला कंपार्टमेंट था, उसमें एक इंसान का सर रखा हुआ था। अब यह सब कुछ देखते ही क्लियर हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि महालक्ष्मी ही है। उसी की यह लाश है जिसको फ्रिज में इस तरह से रखा गया है। यह देखते ही फैमिली एकदम टूट गई। जो उनको हल्के फुल्के डाउट्स आ रहे थे वह सारे के सारे क्लियर हो गए, जिसके बाद पुलिस वालों की भी हालत बहुत खराब हो गई और उन्होंने भी बाहर आके फिर से अपने सीनियर्स को कॉल किया और फोर्स मंगवाई गई। इसके अलावा जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं वह भी वहां पे बुलाए गए चेक करने के लिए कि आखिरकार यह मैटर क्या है। सारा का सारा थोड़ी ही देर में यह सारी टीम्स पहुंची। वहां पे सबने चेक करना शुरू किया, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो अंदर चेक करने गया था, उनकी भी यह सब कुछ देख के हालत खराब हो गई। उन्होंने भी बोला कि सबके लिए उन्हें थोड़े और एक्सपर्ट्स की जरूरत है, यह काम वह अकेले नहीं कर सकते। जिसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स को बुलाया गया, मेडिकल टीम को बुलाया गया और इन टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया गया। जिसके बाद जब यह सारे टुकड़े इकट्ठे किए गए तो इनका जो नंबर था वह था 59। यह जो टोटल टुकड़े थे, ये 59 टुकड़े थे जो महालक्ष्मी के किए गए थे।
इतना ब्रूटली महालक्ष्मी को आखिरकार मारा किसने था सवाल। अब सिर्फ यह था। इसके बाद जो भी ये टुकड़े थे इनको इकट्ठा करके हॉस्पिटल भेजा गया। इसके बाद यह जो महालक्ष्मी का अपार्टमेंट था इसको सील कर लिया गया। पुलिस ने सील करते ही सबसे पहले उसके अपार्टमेंट से ही इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। वहां पे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि महालक्ष्मी के बेड के पास ही एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। ये जो मोबाइल फोन था ये काफी टाइम से स्विच्ड ऑफ था। जब इसकी रिकॉर्ड्स देखी गई तो पता चला कि यह जो मोबाइल था यह 2 सितंबर से स्विच ऑफ था और यह इंसिडेंट है 21 सितंबर का है। लगभग 19 दिन का डिफरेंस था। इन दोनों चीजों में महालक्ष्मी भी अपनी फैमिली से लास्ट जो मिली थी वह सिर्फ रक्षाबंधन में मिली थी। उसके बाद फैमिली में भी उसको किसी ने नहीं देखा था। सीधा उनको इस इंसिडेंट के बारे में ही पता चला था। अब पुलिस को सबसे पहले तो डाउट हुआ हेमंत दास पे, जो महालक्ष्मी का हस्बैंड था। लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को हेमंत से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उनको उस पे डाउट हो। तो जो हेमंत था उसने ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी बताया कि यह सब कुछ उसके साथ अशरफ ने किया है। अशरफ जिसके साथ महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जो कि उत्तराखंड से था, जो मैंने आपको बताया कि हेयर सैलून में काम करता था। तो अब पुलिस ने अशरफ से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन अशरफ से भी बात करके कुछ क्लैरिटी पुलिस को नहीं मिली और इसी वजह से अशरफ और हेमंत दोनों को पुलिस ने एक तरह से क्लीन चीट दे दी। लेकिन अभी भी दोनों के दोनों पुलिस की रडार में थे। अब क्योंकि यह केस काफी हाइप में आ चुका था, हर इंसान इसके बारे में जान चुका था, हर न्यूज चैनल पे इसके बारे में बताया जा रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को फाइनली पता चला कि कौन इस सारे मामले का मेन कल्प्रिट हो सकता है और इस इंसान का नाम है मुक्ति। महालक्ष्मी का कलीग था। असल में जो पड़ोसी थे उन्होंने यह भी बताया कि जो महालक्ष्मी थी उसको सुबह पिक करने और रात को ड्रॉप करने को ही आता था। उसके साथ कभी कभार रात को वो उसके साथ रुकता भी था। तो अब पुलिस को डाउट है कि या तो वो अशरफ था या फिर मुक्ति। अब मुक्ति का भी इस इंसिडेंट के बाद से जो फोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन जो उसकी लास्ट लोकेशन थी वो उड़ीसा के वेस्ट बंगाल में देखी गई थी। लेकिन यह पुलिस का मानना है कि इंसिडेंट के दौरान जो मुक्ति है वह बेंगलुरु में ही था और यही इस इंसिडेंट का मेन कल्प्रिट है और इसी ने शायद महालक्ष्मी के साथ यह सब कुछ किया है। खैर, आज 26 तारीख है लेकिन आज तक अभी मुक्ति पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस इसकी तलाश कर रही है एंड होपफुली मुक्ति जल्दी ही पकड़ा जाएगा। खैर, अब जो हुआ वो देखना यह है कि ये जो कल्प्रिट्स कब पकड़ा जाता है और सच क्या है वो कब सामने आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और इंसिडेंट्स को देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।